राजनीति बड़ी ही बेरहम है, या यूं कहूं कि भारत के राजनेता बड़े बेरहम हैं, बड़े बेवफा हैं, बड़े बेशर्म हैं। एक दिन ये किसी को उठाते हैं और सीधा उसे अर्श पर चढ़ा देते हैं और अगले दिन ही उसे फर्श पर गिरा देते हैं। अब देखिए ना, सिर्फ 8 महीने लगे। सिर्फ 8 महीनों में भारत की राजनीति पूरी तरह से बदल गई। भारत की राजनीति का पूरी तरह से टर्न अराउंड हो गया। सिर्फ 8 महीने में भारत की राजनीति बदल गई, राजनेताओं के सुर बदल गए और राहुल गांधी का भाग्य बदल गया। या यूं कहें कि राहुल गांधी की पूरी राजनीति उलट पुलट हो गई। कांग्रेस ने बड़ी उम्मीदों से एक बार फिर से राहुल गांधी को लॉन्च किया था, लेकिन राहुल गांधी नाम का रॉकेट एक बार फिर थोड़ा सा ऊपर चढ़ा और उसके बाद धड़ाम से जमीन पर गिर गया। सिर्फ 8 महीने लगे और 8 महीने में यह सब कुछ हो गया। यकीन नहीं होता कि सिर्फ 8 महीने में भारत की राजनीति में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। यकीन नहीं होता कि सिर्फ 8 महीने में राहुल गांधी का जो पूरी राजनीति, उनका जो पूरा भाग्य है, वो कैसे एकाएक उलट पलट गया। लेकिन कहना तो पड़ेगा, ये 8 महीने का ही करामात है। 8 महीने में ही सब कुछ हुआ है। याद कीजिए ना, 8 महीने पहले जब भारत में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, कांग्रेस को 99 सीट मिली थी। कांग्रेस चुनाव जीती नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने इसे अपनी नैतिक जीत बता दिया। याद कीजिए किस तरह से सुप्रिया श्रीनेत अपना विजयी भाव लेकर किस तरह से ऐसे मुट्ठी तान करके हाथ हिलाती हुई अपनी टीम के पास पहुंची थी और उन्होंने इस तरह से अपनी टीम को भरोसा दिलाया कि जैसे उन्होंने जंग जीत ली है। दरअसल सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस की पूरी टीम उस वक्त ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उन्होंने राहुल गांधी को लॉन्च कर ही दिया। हालांकि 99 सीट कांग्रेस का अब तक का तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। कांग्रेस शतक का आंकड़ा, यानी कांग्रेस 100 सीटें भी हासिल नहीं कर सकी, लेकिन इसको कांग्रेस के तमाम इकोसिस्टम ने इसे राहुल गांधी की जीत के रूप में प्रचारित प्रसारित कर दिया और यह दिखा दिया कि राहुल गांधी अब आ गए हैं, राहुल गांधी का समय आ गया है, राहुल गांधी अब आए हैं और वो पूरी दुनिया पर छा जाएंगे। राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री तक डिक्लेयर कर दिया गया। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री, पीएम इन वेटिंग डिक्लेयर कर दिया गया। राहुल गांधी विपक्ष का नेता बने तो उनको कह दिया कि अब ये भारत में नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ताकतवर नेता हैं। इस तरह से पूरी कांग्रेस और कांग्रेस के इकोसिस्टम ने राहुल गांधी को लॉन्च किया था और राहुल गांधी भी अपना सीना तान करके संसद में पहुंचते थे, संसद में मोदी पर हमले कर रहे थे। वो लगातार अपने सांसदों को वेल में जाकर बीजेपी को घेर लेने की बात करते थे। राहुल गांधी कभी कहते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमने 56 इंच का सीना तोड़ दिया, कभी कहते कि हमने प्रधानमंत्री की आत्मविश्वास को खत्म कर दिया, कभी कहा कि हम नरेंद्र मोदी मुझसे आंख नहीं मिला सकते। इस तरह से राहुल गांधी ने खूब बड़बोली बातें की। लेकिन 8 महीने में भारत की राजनीति पूरी तरह से बदल गई और आज राहुल गांधी एक बार फिर उसी चौराहे पर पहुंच गए जहां से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस में किसी की हिम्मत नहीं, किसी की हैसियत नहीं कि वो राहुल गांधी के नेतृत्व को चुनौती दे सके। लेकिन राहुल गांधी के लिए कांग्रेस का नेतृत्व अपने हाथ में लेना कभी भी उनके लिए मुश्किल नहीं थे। वो चाहते तो मनमोहन सिंह को हटा करके प्रधानमंत्री बन सकते थे, वो चाहते तो कांग्रेस के अध्यक्ष बने रह सकते थे। कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व पर बने रहना राहुल गांधी के लिए कभी चुनौती नहीं रहा, लेकिन राहुल गांधी के लिए चुनौती था तमाम विपक्षी पार्टियों का उनका सर्वमान्य नेता बनना। और राहुल गांधी इसी नेता बनने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और उन्होंने भारत जो है न्याय यात्रा निकाली और पूरे कांग्रेसी इकोसिस्टम ने, और न सिर्फ कांग्रेस के इकोसिस्टम ने, बल्कि अब तो ये भी कहना पड़ेगा कि जॉर्ज सोरोस और साथ साथ अमेरिकी डीप स्टेट ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि राहुल गांधी को भारत में नेता बनाकर पेश करना है। लेकिन हुआ क्या? 8 महीने में सब कुछ बदल गया। आज राहुल गांधी के सहयोगी इंडी गठबंधन में जो राहुल गांधी के साथ खड़े थे, आज वो भी राहुल गांधी को
अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं। और राहुल गांधी मई में, इसी साल मई में जिस तरह से वो ऊपर चढ़ रहे थे, अब राहुल गांधी एक बार फिर से ढलान पर आ गए हैं और उनका राजनीतिक करियर एक बार फिर से नीचे उतर रहा है। अब देखिए ना, राहुल गांधी पर पहला हमला किसने किया? पहला हमला ममता बनर्जी ने किया। ममता बनर्जी राहुल गांधी को कभी भी अपना नेता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। याद कीजिए कि जब इंडी गठबंधन की बैठक हुई थी, तब ममता बनर्जी ने कहा था कि खड़गे जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाइए, खड़गे जी को इंडी गठबंधन का नेतृत्व सौंप दीजिए, क्योंकि ममता बनर्जी को लगता था कि राहुल गांधी जो है इस पद पे ना आ जाएं, इसलिए बेहतर है कि खड़गे को, उनके जो अनुभव है, उनकी जो उम्र है, उसको देखते हुए, और वो पिछड़ी जो है समुदाय से आते हैं, इसलिए खड़गे को का नाम उन्होंने आगे बढ़ाया। ममता बनर्जी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व कभी भी राहुल गांधी के ऊपर खड़गे को स्वीकार नहीं करेगा। यह अलग बात है कि कांग्रेस ने मजबूरी में खड़गे जी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है, लेकिन खड़गे जी की हैसियत कांग्रेस में या इंडी गठबंधन में राहुल गांधी से बड़ी कभी नहीं हो सकती। इसीलिए ये बात ममता बनर्जी जानती थी और इसलिए उन्होंने जानबूझकर खड़गे जी का नाम उन्होंने प्रस्तावित किया था, और उनको पता था कि ये नाम आगे नहीं बढ़ेगा, और जब आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर ममता बनर्जी खुद भी एक दावेदार हो सकती हैं। लेकिन उस वक्त ममता बनर्जी कुछ नहीं बोली, जब पूरे इंडी गठबंधन ने जो है ये तय किया कि हम बिना किसी नेतृत्व के इस तरह से चुनाव में जाएंगे। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को अंगूठा दिखाया, कांग्रेस के साथ उन्होंने पश्चिम बंगाल में कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं किया, कोई सीट शेयरिंग नहीं की, और साथ साथ उन्होंने कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को जो है वो पूरा पश्चिम बंगाल से साफ कर दिया। तो ममता बनर्जी अपनी राजनीति अच्छी तरह से जानती थी। वो इंडी गठबंधन में बनी रही क्योंकि उनको इंडी गठबंधन के और नेताओं का सपोर्ट चाहिए था, ताकि ममता बनर्जी को उनको जो है इंडी गठबंधन का नेतृत्व सौंप दिया जाए। अब ममता बनर्जी अपने पूरी तरह से रंग में आ गई हैं। वो साफ साफ कह रही हैं कि कांग्रेस से नहीं होगा, इंडी गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस नहीं संभाल सकती। जब उन्होंने कहा कांग्रेस नहीं संभाल सकती, तो उनका इशारा सीधे सीधे राहुल गांधी की तरफ है कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व नहीं कर सकते। राहुल गांधी अक्षम है। राहुल गांधी जो है वो ऐसे नेता नहीं जिनको देश स्वीकार कर रहा है। इसलिए ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया कि राहुल गांधी नेता नहीं हो सकते, और ममता बनर्जी ने कहा कि अब तो मुझे ही इसको संभालना पड़ेगा, इस इंडी गठबंधन को मुझे ही संभालना पड़ेगा। और जैसे ही ममता बनर्जी ने बयान दिया, उनका समर्थन अखिलेश यादव ने किया। अब ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की राजनीति समझिए क्या है। दरअसल ममता बनर्जी को राहुल गांधी से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी अकेले अपने दम पर पश्चिम बंगाल में सीटें जीत सकती हैं। उनको राहुल गांधी से कोई मतलब नहीं है, राहुल गांधी रहें ना रहें, राहुल गांधी उनके लिए यूजलेस हैं। तो इसलिए ममता बनर्जी को राहुल गांधी नहीं चाहिए। वो चाहती हैं कि वो बंगाल में जीत जाएंगी, बाकी देश के जो विपक्षी नेता हैं वो उनको सपोर्ट कर दें, ताकि वो देश की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार बन जाए। अब अखिलेश यादव की राजनीति भी यही है। अखिलेश यादव ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी या कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है, और राहुल गांधी और कांग्रेस अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को, वो जिता नहीं सकते उत्तर प्रदेश में। अखिलेश को मालूम है कि उनको अगर जीतना है तो अपने दम पर जीतना पड़ेगा, अपनी छोटी छोटी सहयोगी पार्टियों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। राहुल गांधी का उनके लिए दरअसल कोई भी मायने नहीं है। इसलिए अखिलेश यादव ने भी तुरंत हामी भर दी, और सिर्फ अखिलेश यादव ने हामी नहीं भरी, बल्कि रामगोपाल यादव, जो कांग्रेस के जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, और इस वक्त कहते हैं कि अखिलेश यादव की तरफ से वही जो हैं सारे बयान देते हैं, अखिलेश यादव जो चाहते हैं वही आगे आके मीडिया में बयान देते हैं। तो रामगोपाल यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि भाई राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी को अगर ये गुमान है, या कांग्रेस को ये गुमान है कि भाई राहुल गांधी जो है इंडिया गठबंधन के नेता है, तो रामगोपाल यादव ने कहा कि बिल्कुल वो इंडिया गठबंधन के नेता नहीं है। और उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कांग्रेस की हैसियत पर भी सवाल उठा दिया। रामगोपाल यादव ने कहा कांग्रेस का फायदा क्या है, कांग्रेस जहां जहां बीजेपी से लड़ती है वो जीत नहीं सकती। उन्होंने गिनवा दिया, उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, वहां चारों की चारों लोकसभा सीटें कांग्रेस हार गई। तेलंगाना कर्नाटक में दोनों जगह पे कांग्रेस की सरकार है, वहां भी कांग्रेस जो है वो आधी आधी सीटें ले पाई। मध्य प्रदेश की उन्होंने बात करी, छत्तीसगढ़ की बात करी, उन्होंने तमाम राज्य गिना दिए कि कांग्रेस अपने बूते पर कहीं जीत ही नहीं सकती है। तो जब कांग्रेस अपने बूते पर जीत ही नहीं सकती, तो राहुल गांधी किस बात के नेता हैं? तो सीधा सीधा अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इशारा कर रहे हैं कि राहुल गांधी हमारे नेता नहीं हैं, और अब जो है इंडी गठबंधन को एक नेतृत्व की जरूरत है।
तो सोचिए खिचड़ी बन रही है, खिचड़ी बनेगी कैसे, गिरेगी कैसे, और जो है रायता कहाँ फैलेगा मैं नहीं जानता। अभी राजनीति में बहुत कुछ होना है, लेकिन इंडी गठबंधन की जो हंडिया है वो उलट गई है, खिचड़ी पलट गई है और दही जो है वो रायता फैल गया है। अब क्या होगा आगे, ये बड़ा दिलचस्प होगा। अब ममता बनर्जी और अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव के बयान के बाद पूरे इंडी गठबंधन में खलबली मची है और कांग्रेस में भी खलबली मची है। कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से मोर्चा कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने संभाला। जी हाँ, वही इमरान मसूद जो नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी कर रहे थे। इस वक्त तो इंडिया गठबंधन की बोटी बोटी समेटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समेट क्या रहे हैं, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि भाई राहुल गांधी हमारे नेता हैं। राहुल गांधी को देख लीजिए आप, भारत में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम कहीं भी जाएंगे आपको राहुल गांधी दिखाई देंगे। राहुल गांधी की स्वीकार्यता है। तो उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं बोला, लेकिन एक तरह से उन्होंने राहुल गांधी के लिए पिच जो है वो तैयार करने की कोशिश की। लेकिन इमरान मसूद की कौन सुनेगा? क्या ममता बनर्जी इमरान मसूद की सुनेंगी? जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की नहीं सुनती वो क्या इमरान मसूद की सुनेंगी? क्या अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव इमरान मसूद की सुनेंगे? जो इमरान मसूद खुद जो हैं समाजवादी पार्टी के कंधे पे चढ़कर जो हैं वो चुनाव जीतते हैं। तो ऐसे में दरअसल ये बड़ा साफ तस्वीर दिख रही है कि राहुल गांधी के नेतृत्व को अब चुनौती मिलनी शुरू हो गई। हालांकि उनका नेतृत्व अब तक स्वीकार ही नहीं किए, किसी ने किया था, चुनौती मिलना तो दूर की बात है। लेकिन कांग्रेस खुद ही, राहुल गांधी खुद ही मान बैठे थे कि भाई वो लीडर हैं। लेकिन अब सवाल ये हो कि इसमें 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 कोई क्या करेगा। देखिए, दो चीजें हुई हैं बीते 8 महीनों में। एक, कांग्रेस बुरी तरह से चुनाव हार रही है, लगातार चुनाव हार रही है। अब देखिए कि पिछले जितने चुनाव हुए उसमें सबसे बड़ा जो झटका जो है हरियाणा में लगा। हरियाणा में कांग्रेस मान के चल रही थी हम आ रहे हैं, पूरे सबको लग रहा था हरियाणा को चुनाव अगर कांग्रेस जीत जाती तो उसे राहुल गांधी की जीत के रूप में प्रसारित किया जाता। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस बुरी तरह से चुनाव हार गई। अब हरियाणा जैसी स्टेट में कांग्रेस हार जाए, और ऐसी जगह जहां 10 साल से बीजेपी है, जहां बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी माना जा रहा था, वहां पर कांग्रेस हार गई, ये उसको झटका लगा था। दूसरा झटका महाराष्ट्र में लगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई, 101 सीटें उसने चुनाव लड़ा है और उसकी सीटें कितनी मिली? 16। महाराष्ट्र में जो कांग्रेस का हश्र हुआ वो आज तक महाराष्ट्र में नहीं हुआ। महाराष्ट्र में अब तक कांग्रेस का सबसे वर्स्ट प्रदर्शन है, सबसे खराब प्रदर्शन है। कांग्रेस 16 सीटों पर, सोचिए शिवसेना उद्धव ठाकरे जो है वो भी शिवसेना उद्धव ठाकरे टुकड़े टुकड़े हो गई थी और उसका एक टुकड़ा जो है कांग्रेस से आगे निकल गया। 20 सीटें उद्धव ठाकरे की शिवसेना की है, कांग्रेस सिर्फ 16 सीटों पर सिमट कर रहेगी। तो कांग्रेस का एक तो कांग्रेस बुरी तरह से चुनाव हारी। जहां जहां इंडी गठबंधन जीता है, चाहे वो झारखंड हो या पश्चिम बंगाल हो, वहां पर इसको कांग्रेस की जीत नहीं माना जा रहा। झारखंड में सीधा सीधा माना जा रहा है, झारखंड में जो है हेमंत सोरेन की जीत है। कांग्रेस तो हेमंत सोरेन के कंधे पर चढ़ी हुई है वहां। जम्मू कश्मीर में माना जा रहा है उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला की जीत है, कांग्रेस उनके कंधे पर सवार है। इसीलिए जब सरकार का गठन हो रहा था, ना तो हेमंत सोरेन ने घास डाली कांग्रेस को मंत्रिमंडल का बंटवारा करते हुए, ना ही उमर अब्दुल्ला ने तो उनको कोई पद भी देने से मना, कोई मंत्री पद भी देने से इनकार कर दिया। ये उसकी हाल है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में आप देखिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में शरद पवार जो है उल्टे जबान बोल रहे हैं। जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, चाहे वो ईवीएम का मुद्दा हो, चाहे अडानी का मुद्दा हो, दोनों मुद्दे पर शरद पवार जो हैं उनके राहुल गांधी की लाइन से बिल्कुल अलग जा रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी की दिक्कत यह है कि वो अति आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, अति आत्मविश्वास। उनको लग रहा है कि जैसे वो जेम्स बॉन्ड हो गए। जब से उन्होंने वो कट स्लीव्स वाली जो टी शर्ट पहनी, जब से उन्होंने सर्दी में निकले, जब से उन्होंने जो है वीडियो बनाए, वीडियो में कभी ताइक्वांडो कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि जैसे वो बड़े, और उनको जिस तरह से जननायक बनाकर पेश किया कांग्रेस ने ना, तो राहुल गांधी को लग रहा है कि वो बड़े मैचो मैन हो गए हैं, वो पता नहीं जैकी चैन हो गए हैं या फिर टॉम क्रूज हो गए, उनको इस तरह का गुमान है। और कांग्रेस इकोसिस्टम ने और सोरोस के इकोसिस्टम ने उनमें इतनी हवा भर दी है, इतनी हवा भर दी है कि राहुल गांधी की स्थिति अब एक हवा से भरे गुब्बारे की जैसी हो गई है। अब देखिए, जब गुब्बारे में भी गैस भरी होती है ना तब वो उड़ता है, लेकिन जब उसमें हवा सिर्फ भरेंगे तो वो उड़ता नहीं है। वो इधर जाएगा, इतने जाएगा, नीचे आएगा, ऊती जाएगा, नीचे आएगा, इस तरह से वो गुब्बारा, और वो गुब्बारा कहीं जाता नहीं, इधर उधर घूमता रहता है। और फिर एक दिन किसी ने कोई पिन चुबाता है, फट से जो है वो गुब्बारा फट जाता है। वो हवा में नहीं जाता, हवा में गैस वाला गुब्बारा जाता है, हवा वाला नहीं जाता ऊपर जो उड़ता है। तो अल्टीमेटली राहुल गांधी की स्थिति जो है फूले हुए गुब्बारे की तरह हो गई है। वो उड़ना चाहते हैं लेकिन क्या करें, वो गैस तो है नहीं, वो हवा भरी हुई है, हवा उनको ले ली जाती तो वो उनकी स्थिति अब जो है उसमें पिन चुभाने का काम शुरू कर दिया गया उस गुब्बारे में। जॉर्ज सोरस और कांग्रेस का इकोसिस्टम उनमें हवा भर रहा है, उनके लिए बाकायदा लेख लिखे जा रहे हैं
ये रवीश कुमार, ये जो उनका बाकी जो उनके जो ध्रुव राठी, इनके जो पूरे इकोसिस्टम के लोग हैं, ये वीडियो बना बना कर दिखा रहे हैं। कांग्रेस के जो जो पेड यूट्यूबर्स हैं वो दिखा रहे हैं राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी ने ये कर दिया, सारे लोग बना रहे हैं। वो हवा भर रहे हैं, जॉर्ज सोरोस हवा भर रहा है। लेकिन अब जो है ममता बनर्जी ने इसमें पिन चुबा दिया, राम गोपाल यादव ने पिन चुबा दिया, शरद पवार ने पिन चुबा दिया, और उसके अलावा जो है उमर अब्दुल्ला ने पिन चुबा दिया। हर कोई पिन चुबा रहा है। मैं कह रहा हूँ देखिए, राहुल गांधी की दिक्कत ये है ना कि राहुल गांधी में हवा भरी हुई, जैसे मैंने कहा, अति आत्मविश्वास। उनको लगता है कि वो जो कुछ बोल रहे हैं दुनिया का वो सच ही सच है। अब उन्होंने एक अडानी मुद्दा पकड़ लिया। अब मुझे बड़ा अजीब लगता है कि राहुल गांधी बार बार वो मुद्दे उठा रहे हैं जिन मुद्दों पर उनको बार बार पब्लिक उनको 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 जो है आईना दिखा रही है। अब पूरे महाराष्ट्र चुनाव में मैंने पहले भी बताया था कि राहुल गांधी सिर्फ एक मुद्दा लेकर आगे बढ़े, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें अडानी अडानी करते हैं। पब्लिक ने उनको 16 सीटों पे पहुंचा दिया। तो इसका मतलब पब्लिक को अडानी के उनका मुद्दा स्वीकार लगा क्या? वो संसद ठप करते हैं, संसद के बाहर जाते हैं, अडानी अडानी कर रहे हैं। क्या ये मुद्दा स्वीकार है? ममता बनर्जी को अडानी का मुद्दा स्वीकार नहीं है। दूसरी तरफ शरद पवार को अडानी का मुद्दा स्वीकार नहीं है। कांग्रेस के अंदर खुद जो है इतने सारे विरोधाभास हैं अडानी को लेकर के। कांग्रेस की सरकार कहीं चंदा ले रही है, कहीं अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, कहीं जो है प्रियंका दीदी की पति की फोटो जो है अडानी के साथ निकल रही है। तो अडानी अडानी करने से पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है भारत की कि आप अडानी के साथ घूम रहे हैं। पब्लिक को इतना पता है अंबानी अडानी जो हैं, ये जैसे ये लोग हैं, ये लोग कोई नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो है अरबपति नहीं बने, ये कांग्रेस रिजीम में ही देश के बड़े उद्योगपति बन गए। तो जनता इन बातों को समझती है। इंडी गठबंधन के नेता नहीं स्वीकार कर रहे तो फिर, लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि वो अडानी अडानी करके मोदी को हरा देंगे। अब अडानी का मुद्दा चल नहीं रहा है। अब संभल के मुद्दे पर जब अखिलेश यादव बोल रहे थे तो राहुल गांधी और उनकी टीम बाहर खड़े होकर अडानी के खिलाफ नारे लगा रही थी। तो अखिलेश यादव को भी समझ में आ गया कि भाई ये हमको यूज़ कर रहे हैं, अगर संभल पे हमारे साथ नहीं खड़े तो फिर हम तुम्हारे अडानी के साथ क्यों खड़े हो। और राहुल गांधी इसीलिए जो है इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं जो बाकियों को स्वीकार नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी को लग रहा है कि जैसे वो बहुत महान नेता हैं और वो जो कहेंगे वही आखिरी सच है। जब तक राहुल गांधी इस गलत फहमी में जीते रहेंगे ना, तब तक जो है उनका उनका कुछ नहीं होने वाला। और अब सवाल यह है कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको अच्छी तरह से याद होगा, अभी तो इंडी गठबंधन में राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर सवाल उठे हैं। अगर इंडी गठबंधन में ये चीज़ें और आगे बढ़ती हैं तो ये बात यकीन मानिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब प्रियंका गांधी वाड्रा संसद में पहुंचेंगी तो वो पहली चुनौती राहुल गांधी के लिए खड़ी कर सकती हैं। क्योंकि अब अगर इंडी गठबंधन के नेताओं ने राहुल गांधी को नेता अस्वीकार करना शुरू करा तो फिर कांग्रेस में जो प्रियंका गांधी का जो गुट है वो कहीं ना कहीं से जब उनको मौका मिलेगा वो प्रियंका गांधी का नाम आगे बढ़ाएगा कि नहीं, प्रियंका गांधी नेतृत्व दे सकती हैं, राहुल गांधी से बेहतर नेतृत्व दे सकती हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस में फिर जो है एक नया संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है उस डेवलपमेंट पे निगाह बनाकर रखनी पड़ेगी। फिर से कह रहा हूं, अगर इंडी गठबंधन में राहुल गांधी का विरोध और बढ़ता है, कांग्रेस डैमेज कंट्रोल नहीं करती और डैमेज कंट्रोल में कुछ नहीं, उसको राहुल गांधी के नेतृत्व को उससे कदम पीछे खींचने पड़ेंगे, उसे किसी और नेता को तवज्जो देनी पड़ेगी जिसके नेतृत्व सब स्वीकार कर सकें। राहुल गांधी को एक बार फिर बैकफुट पे जाना पड़ेगा, यही रास्ता उनके लिए। लेकिन अगर राहुल गांधी बढ़ते हैं और राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया जाता तो फिर कांग्रेस के अंदर से प्रियंका गांधी को कमान देने की आवाज़ें देर सवेर उठ सकती हैं। तो फिलहाल राजनीति, भारत की राजनीति जो 8 महीने में पूरी तरह से बदल गई है। 8 महीने पहले कांग्रेस विजयी भाव उसमें थी, अब जो है कांग्रेस एक बार फिर से घुटने पर है, राहुल गांधी जो है घुटने पर हैं। और अब जो सिचुएशन है अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में बड़ा दिलचस्प होने वाला है। दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं और दिल्ली के चुनाव में भी कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो जैसे ही दिल्ली के चुनाव में अगर कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगेगा, जो लगभग तय है, कांग्रेस यहाँ सरकार तो बनाने से रही, तो उसके बाद क्या होगा, कांग्रेस के ऊपर हमले और बढ़ेंगे, राहुल गांधी के ऊपर हमले और बढ़ेंगे। इन सब पे निगाह रखिए, राजनीति दिलचस्प हो गई है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।